हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय भीम। चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपना क्लास शुरू करते हैं। शुरू करें ना? हाँ। चलो, पिछला क्लास में हम लोग कौन सी पढ़े थे? ज्योग्राफी के बारे में पढ़े थे ना, हाँ। कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं। ये हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ। तो पढ़े तब हमको ज्योग्राफी की डेफिनेशन बताओ, परिभाषा। कोई एगो बताओ, कौन बताएगा? ज्योग्राफी की परिभाषा बताओ। ज्योग्राफी किसे कहते हैं? भूगोल। भूगोल में हम पृथ्वी का जोर से जोर से। भूगोल में हम पृथ्वी का बाह्य भूगोल में हम पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन तथा पृथ्वी का बाह्य अवस्थिति का संपूर्ण अध्ययन कहते हैं या करते हैं। हाँ, करते हैं। करने का मतलब कौन चीज़ है कि ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। चाहे पृथ्वी पे जो भी है उसके आंतरिक अवस्था, चाहे बाह्य अवस्था, पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, मैदान, झील, सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? और उसके बाद पृथ्वी के बाह्य अवस्था, कहने का मतलब कि पृथ्वी कहाँ है ना। तो उसकी बाह्य अवस्थिति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन देखो, हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े हैं छोटा सा, वो डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन वो भले डेफिनेशन छोटा है, लेकिन उसका महत्व, उसका जो अंदर में जो क्या बोलते हैं, उसकी विस्तार बहुत बड़ा है। मतलब सिर्फ 2 लाइन का डेफिनेशन है, लेकिन जब उसको तोड़ तोड़ के हम देखेंगे तो बहुत बड़ा है। जैसे कि पृथ्वी कितना बड़ा है, इस पर पृथ्वी पर क्या क्या है, मानव है, कीट पतंग है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, झील हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में कौन करते हैं हम लोग? किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? भूगोल में। भूगोल अपने आप में कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है। कहने का मतलब कि एक सिर्फ पढ़ के हम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हम लोग को और भी कुछ सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि इसे देखो, ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा है। ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत हिस्ट्री, पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र, उसके बाद इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र, उसके बाद साइंस का तीनों सब्जेक्ट, करने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और कौन होता है और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम लोग के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, तब हम जो है कि ज्योग्राफी को पूरी तरह से क्या करेंगे, समझ पाएंगे, चाहे लिख पाएंगे। तो हम लोग ने भूगोल अच्छा से पढ़ लिया था कि भूगोल क्या है, समझ लिए थे डेफिनेशन के बारे में। आज हम लोग एक नए 6 क्लास का एक पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम कौन सी है? सौरमंडल में पृथ्वी। कहाँ पर ही? सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी। तो जैसे कि ऐसे कप में चाय होता है ना, ठीक उसी प्रकार कौन सी सौरमंडल में क्या है? पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी तो है, लेकिन ये सौरमंडल क्या है? पृथ्वी के बारे में तो हमको पढ़ना है, ये है, अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन सौरमंडल में कहाँ है वो? पृथ्वी है कहाँ पर? सौरमंडल में। तो हम लोग को सौरमंडल के बारे में जानना होगा। लेकिन फिर अब सौरमंडल कहाँ है? सौरमंडल कहाँ है? आकाशगंगा में। तो आकाशगंगा पढ़ना होगा, लेकिन आकाशगंगा कहाँ है? ब्रह्मांड में। यानी कि ये सारा चीज कौन सी में है? ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में क्या है? सबसे पहले आकाशगंगा, उसके बाद पृथ्वी। तो हम लोग को ये चारों चीज के पढ़ना होगा। पहले ब्रह्मांड को पढ़ना होगा। तो ब्रह्मांड का हम डेफिनेशन लिखवाए थे, बताओ ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड लाखों करोड़ों तारों और उल्का पिंड आदि से मिलकर। तुम बताओ ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड लाखों करोड़ों आकाशगंगा से मिलकर बना है। लाखों करोड़ नहीं, अरबों खरबों में है। कितना है किसी को पता नहीं है। उसमें उल्का पिंड है, तारा फारा सब चीज आता है। आकाशगंगा में हम लोग सब चीज को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं है। ब्रह्मांड काला नजर आता है। जैसे रात होगा ना, अभी रात होने के बाद हम लोग को काला आकाश दिखाई देता है, तो रियल में वही ब्रह्मांड है। मतलब कि हम लोग जब दिन होता है तो सूरज की रोशनी निकलता है, सूरज की रोशनी निकलता है ना दिन में, तो हमको सबको अंजोरा दिखाई देता है। लेकिन रियल में ये दुनिया कैसा है हमको कब दिखाई देता है? रात में। तो ब्रह्मांड वही रात है। रात में जो हम लोग को तारे दिखाई देता है ना, वो सब कौन सी है? ब्रह्मांड का एक अंश है, रूप ब्रह्मांड के जो एक छोटा सा भाग है, मतलब उसी में। तो ब्रह्मांड समझ गए कौन सी है ब्रह्मांड? अरबों खरबों कौन सी है उसमें? आकाशगंगा है। और भी बहुत सारे पिंड हैं, खगोलीय पिंड, बहुत सारे चीज होता है उसमें।
अब ब्रह्मांड में कौन है? आकाश गंगा। अब आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा का डेफिनेशन लिखवाए थे, तो बताओ आकाश गंगा किसे बोलते हैं? आकाश गंगा लाखों करोड़ों तारे उनका आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ है? लाखों करोड़ अरबों खरबों, मतलब किसी ने गिना नहीं है कितना है। जैसे एक लड्डू होता है ना, लड्डू में जो बुनिया होता है, वो बुनिया को तोड़ेंगे तो कितना छोटा टूटेगा और कितना टूटेगा, कोई गिनेगा उसको? नहीं। बस खाली उसको कौन सी किया गया, अनुमान लगा दिया गया कि हाँ इतना अरबों खरबों होगा, किसी ने गिना नहीं है, बस एक वैसे ही अनुमान लगा दिया गया है। जैसे हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि हाँ यहाँ से ऊ वाला गाँव 5 किलोमीटर में पड़ेगा, बस वही अनुमान लगा दिया गया है, किसी ने गिना नहीं है। अरबों खरबों लाखों कुछ भी हो सकता है। तो आकाश गंगा कौन सी है? उल्का पिंड, तारे, खगोलीय पिंड, इन सभी चीजों कौन सी है? एक समूह है। समूह से मिलकर कौन सी बना है? आकाश गंगा बना है। इसी में सौरमंडल है हम लोग का। और अब ये तो हम लोग आकाश गंगा समझ गए, इसके बाद कौन सी आता है? नहीं, सौरमंडल। और चलो, तो आकाश गंगा में कौन सी है? आकाश गंगा में क्या है? सौरमंडल। तब हमको किसके बारे में पढ़ना है? सौरमंडल क्या है? जब सौरमंडल पढ़ लें तो क्या हमको पता चल जाएगा पृथ्वी कहाँ है, सौरमंडल में कहाँ है। ठीक, तो देखो सौरमंडल पढ़ते हैं। सौरमंडल के डेफिनेशन में क्या लिखवाए थे, बताओ? सौरमंडल किसे कहते हैं? तुम बताओ, सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल, हाँ, सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह होते हैं, और क्या क्या होता है उसमें? उपग्रह और पिंड, हाँ, क्षुद्र ग्रह आदि से मिलकर ठीक है, ठीक है। तो सौरमंडल क्या है? ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि बहुत सारे खगोलीय पिंडों का क्या है? समूह, ग्रुप है, जिसको हम लोग संयुक्त रूप से कौन बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। सौरमंडल का नाम दिया गया कैसे कि इसके केंद्र में क्या होता है? सौरमंडल के केंद्र में क्या होता है? सूरज। जो हमको दिन में नजर आता है ना, वही सूरज की वजह से ना हम लोग को दिन में सब चीज नजर आता है। तो सौरमंडल के केंद्र में क्या है? सूरज। और उसके इर्द गिर्द क्या होता है? ग्रह, जो चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे चक्कर लगाता है। तो सौरमंडल क्या है? 8 ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, सूर्य, क्षुद्र ग्रह क्या है? एक समूह रूप है, मिश्रण है, जिसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं हम लोग? सौरमंडल। देखो अब सौरमंडल में क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी सौरमंडल में कहाँ है? अभी हमको जांच करना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक बार हायरार्की बना लेते हैं, कि देख लेते हैं बना करके पूरा। सबसे पहले क्या है? पहले पृथ्वी बनाओ। पृथ्वी हुआ, पृथ्वी कौन चीज में है? सौरमंडल। सौरमंडल में क्या है? आकाशगंगा। सौरमंडल कहाँ है? आकाशगंगा में। आकाशगंगा। आकाशगंगा कहाँ है? ब्रह्मांड में। हो गया ना? पहले ऊपर सबसे पहले कौन है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या है? आकाशगंगा में, सौरमंडल में, और इसी पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ना है। अब सौरमंडल को देखते हैं हम लोग। क्या बताया था कि सबसे पहले क्या है? 8 ग्रह है। केंद्र में क्या है? सौरमंडल के केंद्र में क्या है? सूरज। और सूरज के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो देखो कैसे है, इसे मान के चलो कि यहाँ पर सूरज हो गया, यानी कि सन। केंद्र में क्या हो गया? सूरज। सूरज के बाद कौन सा ग्रह है? बुध। बुध ग्रह। बुध ग्रह। अब जैसे कि यहाँ सन है, केंद्र में एकदम एक जगह है, कहीं हिलता नहीं है। हिलता है तो पूरा सौरमंडल हिलेगा, ठीक ना, खाली सूरज नहीं हिलेगा। तो ये सन एक जगह है। सन के पड़ोसी कौन है? बुध ग्रह। कौन ग्रह? बुध ग्रह। तो बुध ये अपने रास्ता पर से
ये लोग का रास्ता बना रहता है पाथ। यहाँ पर क्या करता है, घूमते रहता है। बुध के बाद कौन आता है, शुक्र। शुक्र भी क्या करेगा, अपना जगह पर सूरज के चक्कर लगाएगा चारों तरफ इसी रास्ते पर, ऐसे गोला गोला। क्या समझे, आगे देखो। बुध के बाद कौन आता है, पृथ्वी। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कौन स्थान पर है, कौन सा स्थान पर है, पहला किसका है, बुध, शुक्र, पृथ्वी। अगला कौन सा है, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। काहे बोलते हैं, जब हमारे आगे ग्रह पढ़ेंगे तब बताएंगे ग्रह मंगल ग्रह काहे बोलते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन बोलते हैं। भोर का तारा किसको बोलते हैं, शुक्र को। तो हम लोग सब आगे पढ़ेंगे कि काहे बोलते हैं। ये भी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगा गोला ऐसे, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएगा ना। उसके बाद कौन है, मंगल। मंगल क्या करेगा, मंगल भी अपना चक्कर लगाएगा। सूरज है, इसी का चक्कर सब कोई लगाता है। आठों ग्रह क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। आगे देखो, इसके बाद कौन सा है, बृहस्पति। ये भी अपने चक्कर लगाएगा अपने जगह पर। अगला कौन है, शनि। इसके बाद अरुण। इसके बाद वरुण। हो गया ना। ये सब अपने अपने जगह पर क्या करेगा, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएगा। जैसे कि मान के चलो कि ये हमारा जैसे सूरज बाबा हो गए यहाँ पड़ी, तो इसके चारों ओर ऐसे से चक्कर लगाएगा सब। क्या समझा, ये केंद्र में क्या है हमारा, सूरज। इसके आसपास पहले कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सब क्या करेगा, सब इसका चक्कर लगाएगा। अपना अपना थी, इसका डिस्टेंस अलग अलग है सबका। ये नहीं कि एक ही रास्ता पर, सबका रास्ता अलग है। सबका ये जो पाथ है ना, ये सबका अलग अलग है। सबसे नजदीक में कौन है, बुध है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस सवाल पूछता भी है कि पृथ्वी से सूरज से दूरी के अनुसार पृथ्वी कौन सा स्थान पर है, सबसे नजदीक, सबसे दूर वरुण। तो इसी तरह से सवाल पूछेगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रखते हैं, और अगला क्लास में फिर हमको क्या करेंगे, इसको और डिटेल पढ़ेंगे। अब ये सब ऐसे ही मतलब एक छोटा सा बेसिक समझा रहे हैं, इसको और डिटेल में जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ाएंगे ना, और पूरा डिटेल में जाएंगे। इसमें पूरा ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ग्रह क्या है, किसके उपग्रह किसे कहते हैं, इस सब ग्रह मतलब कैसे गति करता है, कितना इसका स्पीड होता है, क्यों गति करता है। इसलिए ना बोले कि ज्योग्राफी क्या है, सिर्फ अकेले ज्योग्राफी नहीं, उसमें साइंस भी होता है। गति किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना हम लोग। भौतिक में क्या पढ़ते हैं, गति पढ़ते हैं नहीं पढ़ता, गति के नियम पढ़ते हैं ना। तो कौन सी है, इसी गति के बारे में हम लोग समझेंगे। बुध की गति कितना है, हमारी पृथ्वी का गति कितना है। तुम पृथ्वी घूमते तब ना होता है कि, तब ना पता चलता है कि दिन है कि रात है कि नहीं। तो हम लोग सब देखेंगे अगले क्लास में कि कैसे घूमती है। धीरे धीरे आगे हम लोग देखते चलेंगे। तो आज का ये पहला चैप्टर यहीं पर रखते हैं, ठीक ना। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।